हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा IQ। परीक्षा IQ की इस वीडियो में आप देख रहे हैं एसएससी CGL के 2024 में हुए प्री एग्ज़ाम्स का मैथ्स पोर्शन का सॉल्यूशन। इस वीडियो में 10 सितंबर की शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन कराया गया है और इससे पहले डे 1 की यानी कि 9 सितंबर की मैं सभी शिफ्ट्स का सॉल्यूशन करा चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें और इन वीडियोस से आपके आने वाले और भी एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी मेंस, रेलवेज़ में भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इनको मैंने काफ़ी ल्यूसिड तरीके से कराने की कोशिश करी है। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब परीक्षा IQ और इसी तरह अपना भरोसा हम पर बनाए रखें, ताकि हमें भी आगे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि इफ ऑन अ मार्क्ड प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस विद अ डिस्काउंट ऑफ 65% एंड विद टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30 एंड 40% इज 105। तो एक तो आप सिंगल डिस्काउंट ले रहे हो 65% का, और इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर एक डिस्काउंट D1 है, एक डिस्काउंट D2 है, तो जो डिस्काउंट इक्विवेलेंट आता है वो क्या होता है D1 प्लस D2, ठीक है, माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100, ये होता है। तो अब यहाँ पर एक 30 एक 40 है, तो 30 प्लस 40 माइनस 30 इंटू 40 अपॉन 100, ये आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 70 माइनस 12, है ना, 70 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा 58। तो ये आ गया नेट डिस्काउंट। एक डिस्काउंट ये, एक डिस्काउंट ये, इनके बीच का गैप कितना हो गया 7%। तो वो यही बात कर रहा है कि इनके बीच का गैप जो है, डिफरेंस जो है, उसकी वैल्यू 105 है। इसका मतलब 7 की वैल्यू क्या है 105, ठीक है। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, तो 1 की वैल्यू क्या है 15, तो 100 की वैल्यू क्या होगी 1500। यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1500 मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस सवाल में वो क्या बोल रहा है कि एक्स वाई और जेड अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं और एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 है। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 है और वो लीस्ट वैल्यू आपसे पूछ रहा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। देखो ये लीस्ट कब बनाएंगे, मतलब इनका कितना होना जरूरी है, कितना होना जरूरी है, मतलब x का कितना होना ज़रूरी है। अगर आपको इसकी लीस्ट वैल्यू पता करनी है 1/x की, इसका मतलब आपको x की क्या वैल्यू पता होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो ताकि इन तीनों का एडिशन 1 हो जाए। तो x की मतलब इनकी आपस में फिर क्या होगी, इक्वल होगी वैल्यू। मतलब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो, इनको हम ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तभी उनका सम क्या हो जाए 1 हो जाए। तो जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हर एक के पास कितना आएगा, 1/3 आएगा। x के पास 1/3, y के पास 1/3, z के पास 1/3। तो इन तीनों की ये वैल्यू हो गई। तो जब आप 1/x करोगे तो वो कितना चला, वो 1/x कितना पहुंच जाएगा, 3 पहुंच जाएगा। 1/y कितना हो जाएगा, इतना। 1/z कितना, इतना। तो इनकी वैल्यू क्या आ गई 9। तो यही मेरा आंसर आएगा कि लीस्ट वैल्यू इस एक्सप्रेशन की जो है वो 9 आएगी, ठीक है। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 36। तीन नंबर्स हैं, ठीक है, उनका सम दिया हुआ है और उनके स्क्वायर का सम दिया हुआ है। पूछ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई जेड क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना, यही होता है ना। ये तुम्हें निकालना है, ये तुम्हें दे रखा है ना, और ये तुम्हें 36 दे रखा है और इसकी वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 324 इज इक्वल टू
यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 36 है ना, प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है, यही वाला टर्म आ जाएगा। तो जब यहाँ पर इसको ले जाओगे ये कितना आ जाएगा 288 है ना, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये वाला टर्म, तो ये आ गया 144। अब ये 144 आप इधर ले आओ, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 144 माइनस 36 है ना, और यहाँ आ जाएगा 18, ये कितना आ जाएगा 144 में से 36 गया, ये आ जाएगा 108। तो 108 इंटू 18 निकालना है, तो लास्ट की यूनिट डिजिट में 4 आ रहा होगा, ये दो तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। तो 1080 8 8 64 8 1 8, तो ये आ जाएगा 1944 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरह से सॉल्व करें। देखिए इस सवाल में वो क्या बोल रहा है कि एक बार ग्राफ शो किया हुआ है, सेल ऑफ बुक्स शो करी हुई है 6 स्कूल्स की, और 2 ईयर्स 2013 और 14 में। तो वो कह रहा है परसेंटेज ऑफ एवरेज ऑफ द स्कूल्स ए बी एंड सी इन 2014। तो ए बी सी 2014 में कितना बैठा, ग्रीन कलर का रीजन जो है ये 2014 का है, और इसका ए बी और सी लेना है हमें, है ना। तो ग्रीन रीजन का ए बी सी लेना है, तो कितना बैठा 105 है ना, और 80 कितना हो गया 185, ये हो गया ग्रीन रीजन का, ये हो गया 185, ठीक है। और ए सी एफ इन 2013, तो वो हो गया ब्लू रीजन, ए सी है ना और एफ, तो ये कितना आ गया 150, तो ये क्या हो गया ब्लू रीजन है ना, तो ये हो गया 150 और ये हो गया 185। तो 185 यहाँ आ जाएगा, 150 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करना है, तो 5 3 15, 5 3 5 7 35, अब ये कितने टाइम्स जाएगा आप कैलकुलेट कर लो, है ना, सॉरी ये एक जीरो आएगा, तो 37 8 ज़ा तो जाएगी, सब 8 में 80s में ही है, तो 8 7 56, 8 3 24, तो 296 राइट। अब कितना बचेगा यहाँ 40, 37 1 ज़ा 37, अब कितना बचा अगेन 30, तो 0.0 लगा लो, फिर 8, तो 81.08 आ रहा है, तो ये आंसर आएगा मेरा, ठीक है। देखो इस सवाल में बोल रहा है कि एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स राम एंड रवि डिफर बाय 7 ईयर्स। राम और रवि, इनकी एज का डिफरेंस में 7 साल का है। राम्स मदर माया देवी इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज राम, तो माया देवी 3 टाइम्स राम है, एंड रवि इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहम, तो रवि जो है वो है 4 टाइम्स ऑफ सोहम। हमने कहा ठीक है। तो एजेस ऑफ माया देवी एंड सोहम, अब माया देवी और सोहम की एज डिफर बाय 65, ठीक है। देखो इसमें हमें बड़ी चालाकी से काम लेना पड़ेगा कि राम की एज को अगर आप x मान लेते हो, ठीक है, तो रवि की एज क्या हो जाएगी x-7 हो जाएगी, ठीक है, और m की एज क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी, ठीक है। और ये रवि जो था ये मेरा x-7 था, और सोहम की एज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x-7/4, ये सोहम की एज हो जाएगी। तो हमने सबकी एज जो है x की टर्म्स में निकाल ली। अब वो कह रहा है एम माया देवी और सोहम के बीच का अंतर बता रहा है, तो माया देवी कितनी थी 3x थी, और सोहम का कितना है x-7/4, और ये वैल्यू कितनी है 65। अब इसे कैलकुलेट कर लो, तो 12x - x + 7 है ना, इज इक्वल टू 65 × 4, तो ये कितना आ जाएगा 11x की वैल्यू 130, 260, एंड 260 - 7 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 253, और ये हो जाएगा 23, तो 23x की वैल्यू आ गई। मतलब राम की एज मेरे को पता चल गई, बट मुझे किसकी निकालनी है माया देवी की, तो माया देवी कितनी है 3 टाइम्स 23, तो कितनी आ जाएगी 69, तो आंसर क्या आ जाएगा 69, ठीक है। थोड़ा ऐसे भी देख सकते थे कि माया की एज जो होगी वो 3 का मल्टीपल होगी, बट इसमें मल्टीपल आ रहे हैं ऑलरेडी 3 के, तो हम उससे गेस नहीं कर सकते थे, ठीक है।
में वो क्या बोल रहा है कि इसने एक टेबल दे रखी है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कार्स उसने बताया हुआ है, ए बी एंड सी, और उसने अलग अलग साल भी दे रखे हैं। तो वो कह रहा है कि फॉर द ईयर्स फ्रॉम 2015 टू 18, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप कार्स इज हाउ मच लेस देन द कंबाइंड एवरेज ऑफ ए टाइप एंड सी टाइप कार्स। तो पहले बी टाइप का एवरेज निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, बी टाइप का एवरेज कैसे निकालोगे? तो 0, 19, 14 और 6, 20, 25 है ना। और एवरेज कैसे निकलेगा? 4 6 24, 7 28, 647.5। और ए टाइप और सी टाइप का कैसे निकालूं? तो ए टाइप का टोटल निकाल लो पहले, 24 बाई 16, 17, 24, 34, 3300 है ना। और प्लस ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2200, 2200 और 1000 है ना, बाई ज़ीरो, और 15, 10, 18, 19, 20, 2, 3, 4050। और इसको डिवाइड किससे कर लो? 8 से। तो 8 9 ज़ा 72, एंड 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64 है ना, 8 7 56, 8 5 ज़ा 40। तो अब इन इन दोनों के बीच का मेरे को डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 271.25। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है इसकी वैल्यू बता क्या आएगी। तो यार कर लो कैलकुलेट। 15 डिवाइड बाय 3 of 2, तो पहले ये कैलकुलेट होगा 6 इंटू 2 प्लस, है ना भाई, 6 हो गया इंटू 2 प्लस 9/18 of 2, 36 इंटू 4 माइनस 4/8, 1/2 इंटू 2, 1। तो ये हो गया, ऐसे सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको 3 टाइम्स जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ गया, 1/4, 4, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर मेरा 5 बच जाएगा। इतना ही टाइम इसमें लगना है बस। अब देखिए इस सवाल में वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतने, गेनिंग 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। देखो इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि हमें इस फिगर का कुछ इसमें करना है ही नहीं। जब उसने ये कह दिया कि प्रिया को प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस हो रहा है। देखो प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट होता है किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो इसका मतलब 1 रुपये का अगर उसको प्रॉफिट, 6 रुपये अगर सेलिंग प्राइस है और 1 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? 5 रुपये रही होगी। तो मैं ये जो प्रॉफिट 1 रुपये रहा इसको मैं कॉस्ट प्राइस पे निकालूंगा तो मेरा कितना बैठेगा? 1/5। वो किसके बराबर होगा? 20%। और वही हमें निकालना था कि गेन परसेंटेज क्या है। बेटा गेन परसेंटेज ये है, 20% इसका आंसर होगा। गेन परसेंटेज ये मत कह देना कि 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो वो सेलिंग प्राइस पे है, हमें निकालनी पड़ेगी कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मनी बैग जो है वो कंटेन कर रहा है 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के इस रेशियो में। तो अगर टोटल अमाउंट बैग में 980 है तो 10 रुपये के कॉइन बताओ कितने होंगे। तो अब अगर मैं ये मान लूँ कि ये सब के हैं, इसको मैं मान लूँ कि भाई 1 रुपये के कॉइन कितने हैं? 3 के, 5 रुपये के कॉइन कितने हैं? 5 के, 10 रुपये के कॉइन कितने हैं? 7 के। ठीक है, तो ये कैसे होगा? ये हो जाएगा 3 के, है ना, प्लस 5 5 ज़ा 25 के, प्लस 70 के, इन सब का मिला करके 980 के बराबर होगा। फिर अब मैंने ऐड कर दो, ये कितना हो गया? 95 प्लस 3, 98। तो 98 के की वैल्यू 980 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो के की वैल्यू 10 आ गई। अब आपको बताना है कि 10 रुपये के कॉइन कितने हैं। तो 10 रुपये के ये इस रेशियो में थे, कितने थे? 7 के थे 10 रुपये के कॉइन्स, है ना। तो कितने हो जाएंगे? के की वैल्यू 10 है, 70 हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 70 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 750 मीटर एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट with speed of 9 and 13.5 किलोमीटर पर आवर।
सेम डायरेक्शन में वो रन कर रहे हैं, तो मीट कब करेंगे? तो सिंपल सा करना है भैया, सर्कुलर रेस है, वही रिलेटिव स्पीड वाला इसमें फंडा लगेगा कि अगर एक सेम दिशा में ये दोनों भाग रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो माइनस होकर क्या आ जाएगा, 4.5 इनका अंतर आ जाएगा। किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तुम्हें टाइम निकालना है कमेंट, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगी, 4.5 इंटू 5/18। एक ज़ीरो और लगा दो यहाँ, तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 5 150। तो 15 4 से क्या आ जाएगा, 60। तो 600 सेकेंड जो होगा इसका क्या आ जाएगा आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बस जो है वो ट्रैवल कर रही है इनिशियली 40 पे, उसके बाद 50 पे, उसके बाद फाइनली इतने पे। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस फॉर द एंटायर जर्नी। तो आप एक चीज़ देखो, मान लीजिए आपने कह दिया कि टोटल डिस्टेंस डी जो है उसको मैं 600 किलोमीटर का मानता हूँ। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कैसे निकालोगे, पहला वो निकालोगे, है ना, 1/3 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर 200 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर 200 अपॉन 60। तो इससे निकलेगा, तो ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 4 ज़ा 20, और ये हो जाएगा 10/3। तो ये हो जाएगा 600 अपॉन 15 प्लस 12 प्लस 10, और ये हो जाएगा इंटू 3। तो ये कितना आ जाएगा 1800 डिवाइड बाय 37, राइट। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप। तो 37, 5 7 से 35, 185, 5 से तो नहीं जाएगा, तो 4 टाइम्स जाएगा, है ना। तो 5 वाले तो आंसर वैसे ही नहीं होंगे, तो 4 टाइम्स कर लो, 7 4 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12, 148। तो 180 माइनस में से 148 गए, कितना बचा 320, है ना। अब 46, अब या तो 6 जाएगा या 8 जाएगा ऑप्शन के मुताबिक। मैं 8 कर लेता हूँ, अगर 8 होता है तो मैं आंसर की कर दूंगा, नहीं तो मैं ये मार्क कर दूंगा। तो 37 इंटू 8 कर लो, 8 7 ज़ा 56, 8 3 ज़ा 24, 29। तो 48 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 48 पॉइंट कुछ मेरा किस में बैठ रहा है, इसी में बैठ रहा है ना। यही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में बोल रहा है कि लेट टी जो है वो एंगल है और वो 0 से 90 के बीच में है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। एक तो वो कह रहा है कि अगर टी 45 होगा तो साइन टी और कॉस टी बराबर नहीं होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। साइन टी और कॉस टी अगर दोनों 45 है, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है और दोनों इक्वल होते हैं, तो ये बात तो गलत हो गई, हमें सही वाला बताना है। अगर टी की वैल्यू 45 से कम है तो साइन टी जो है वो बड़ा होगा और कॉस टी छोटा होगा, क्या ये बात सही है, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि साइन टी कितना होता है, साइन 30 होता है। अगर आप भाई 45 से कम आप 30 डिग्री ले लो तो साइन 30 होता है 1/2, और कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2। तो इसमें साइन टी क्या बड़ा है, नहीं, कॉस टी बड़ा होगा, तो ये बात गलत है। अब यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ लिख दी कि भाई कॉस टी बड़ा आ रहा है क्योंकि 45 से कम लेने पर, है ना, तो कॉस टी ज़्यादा आ रहा है, तो हाँ ये बात सही है। अब ये बात सही है क्या, इसको ऐसे ही देख लेते हैं कि अगर टी जो है 45 से ज़्यादा है, मान लो 60 डिग्री है, तो साइन 60 कितना होता है √3/2, और कॉस 60 कितना होता है 1/2। तो क्या ये कम है, नहीं, ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा वाला होगा, तो ये भी गलत है। इसको आप ऐसे भी देख सकते थे ग्राफ की हेल्प से। देखो अगर मैं ये ग्राफ डिनोट कर रहा हूँ और ये जो है मेरे एंगल्स डिनोट करने हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं 0 से आगे बढ़ता जाता हूँ, ये साइन का ग्राफ बना, साइन 0 0, ठीक है, ये मेरा एंगल डिनोट कर रहा है, ये पूरी लाइन, और साइन का मेरा 45 पे वैल्यू क्या हो जाती है 1/√2, ठीक है। और साइन का ग्राफ देखो ऐसे चलता है, ये साइन वेव होती है, ठीक है। अब ये तो ठीक है 45 पर, अब लेकिन जो मेरी कॉस पे वैल्यू होती है, अगर मैं यहीं पे कॉस का ग्राफ ड्रॉ करूं तो कॉस का ग्राफ मेरा यहाँ से चलना शुरू होगा, और कॉस का ग्राफ, क्योंकि कॉस 0 मेरा क्या होता है 1 होता है, तो कॉस का ग्राफ ऐसे नीचे आना शुरू होगा, ठीक है, ऐसे नीचे आना शुरू होगा और फिर जाएगा। तो इसका मतलब 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, 1/√2 होती है। लेकिन अगर उससे पहले आप देखोगे तो कॉस की वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे
तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ग्राफ से भी हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि डी की वैल्यू क्या होगी अगर ए इज टू सी इज इक्वल टू बी इज टू डी दिया हुआ है। तो ए की वैल्यू दी हुई है 25, बी सी की वैल्यू दी हुई है कितनी 30, बी की वैल्यू दी हुई है कितनी 40 और डी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो 5 5 से 25, 5 6 35, 8 से 40, 8 6 40, तो आंसर क्या आ जाएगा 40। अब देखिए जैसे ये सवाल है इसमें बोल रहा है कि 3 पाइप है पी क्यू और आर और वो सिस्टर्न को भर सकते हैं 40 मिनट, 80 मिनट और 120 मिनट में। इनिशियली सारे पाइप्स ओपन थे, तो कितने टाइम बाद क्यू और आर को मैं बंद कर दूं ताकि सिस्टर्न जो है आधे घंटे में भर जाए। मतलब इसको यहाँ लिख लो 30 मिनट में भर जाए, ठीक, क्योंकि मिनट्स में ही बात हो रही है। अब देखिए 3 पाइप हैं, पी है क्यू है आर है, ये 40 मिनट लेता है, 80 मिनट लेता है, 120 मिनट लेता है। तो मैंने टोटल काम जो ले लिया वो मैंने ले लिया 240, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी निकल गई, इसकी एफिशिएंसी निकल आई, इसकी एफिशिएंसी निकल आई। इनिशियली सारे ओपन थे, तो क्यू और आर को कितने बाद टर्न ऑफ करूं ताकि सिस्टर्न जो है वो 30 मिनट में भर जाए। क्यू और आर को ही बंद कर रहे हो, लेकिन आप पी को तो बंद नहीं कर रहे। इसका मतलब पी जो है वो पूरा चला, तो पी ने जो है आधे घंटे में कितना भर देगा, पी आधे घंटे में कितना भर देगा, 180 भर देगा। 240 है तो 180 तो आप पी के थ्रू भरवा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो बचा हुआ 60 है भाई, 240 था उसमें से 180 से भर दिया तो 60 बचा। अब ये 60 क्या करेगा, ये दो भरेंगे, इसमें इन दोनों का रोल आएगा। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 12। तो इसका मतलब ये 12 क्या है, ये मिनट है। इसका मतलब क्यू और आर ने जो है वो 12 मिनट काम किया, पी के साथ ही करा, बट इन दोनों का सिर्फ 12 मिनट का योगदान रहा। तो 12 मिनट बाद हमने इनको बंद कर दिया, उसके बाद ही तभी जो है वो सिस्टम जो है कंप्लीटली आधे घंटे में पूरा भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 28 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम ईच वर्टेक्स एज द सेंटर एक सर्कल डिस्क्राइब कर दिया गया है जिसका रेडियस जो है हाफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल है। तो अगर ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मैं हर वर्टेक्स से एक सेक्टर टाइप ले रहा हूँ, है ना। मतलब अगर ये पूरा 28 है तो 14 का ये होगा, पूरा ये 28 है तो 14 का ये होगा, पूरा ये 28 है तो 14 का ये होगा। तो तुम्हें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्किल। मतलब तुम्हें इसका एरिया जो है ये बताना है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका ये है कि पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा, तो मुझे को पता है अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो अगर उसकी साइड 2 होती है तो एरिया जो होता है वो √3 होता है। तो अगर मैं उसमें उसको मेरे को 28 बनाना है तो मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 14 होगा, 14 टू ज़ा 28। तो इसका मतलब अगर मैं साइड में 14 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को एरिया में 14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 196 √3 मेरा एरिया हो जाएगा। ये इसको करने का क्विक तरीका हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो यार। 196 और 1.732 होता है ना। तो थोड़ा लमसम निकाल लेते हैं। 6 3 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 28, 3 1 ज़ा 3 4 5 7 6 ज़ा 42, 7 9 7 63, 67 7 13 और 6 9 1। तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 14 और ये कितना आ गया 19, 19 10 13 3 और 1.73 था तो 339, तो 339.08 आ गया, ठीक है। इसमें से हमें क्या माइनस करना है, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इसमें से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ ये तीन, एक सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर। मतलब 3 सेक्टर जो है वो माइनस करने हैं। तो एक सेक्टर का एरिया क्या होता है, πr² θ/360 डिग्री, ठीक है। तो कैसे करोगे अब πr², रेडियस कितना बताया हाफ, मतलब अगर पूरी 28 थी तो ये कितना 14, तो 14 इंटू 14 और थीटा कितना लोगे 60 डिग्री/360 डिग्री। 60 डिग्री क्यों, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये 3 है तो ये 2 हो जाएगा। तो ये πr²/2। अब यहाँ 22/7 करोगे तो ये 14 हो जाएगा। तो बचा क्या 22 इंटू 14,
अब इसे सॉल्व कर लो कि 220 और 88 है ना, तो ये 308 आ गया, तो ये 308 होगा और ये होगा 339.08। तो इसमें से इसको क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो 339.08 माइनस 308, ये मेरा आज कितना आ जाएगा 31.08। तो मेरा आंसर क्या आ गया 31.08। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में उसने हमें टेबल दी हुई है एक, और इसमें डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स दिए हुए हैं, फीमेल स्कॉलर्स दिए हुए हैं। अब वो बोल रहा है कि मेल रिसर्च स्कॉलर्स इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में टोटल कितने हैं 18, मेल फीमेल कितने हैं ये, तो मेल कितने बचे 14 बचे। तो स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स में टोटल कितने हैं, ये फीमेल कितनी है, ये मेल कितने बचे 9, तो 14:9, ये आंसर होगा सिंपल। अब देखिए इस सवाल में बोल रहा है कि एक पोल है 10 मीटर लॉन्ग है और ये स्लैंटली जो है वो रेस्ट कर रहा है अगेंस्ट अ वॉल ए बी, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो 10 मीटर लॉन्ग ये है ना। तो अब वो बोल रहा है फुट कितनी दूर है वॉल से, तो मतलब ये डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, cos 30 से, cos 30 बेस है ना, बेस कितना हो गया, इसे ओ मान लो। ठीक है, और ये कितना हो गया ए ओ। cos 30 कितना होता है √3/2 है ना। और ये तुम्हें कैलकुलेट करना है, और ये तुम्हें कितना दे रखा है 10, तो 2 5 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 5√3। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए जैसे इस सवाल में बोल रहा है कि इफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एज अ वॉल्यूम ऑफ इतना, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कोन का। टोटल सरफेस एरिया होता है कोन का πr l+r। ठीक है, तो अब हमें इनमें से क्या पता है, हमें पता है उसका हाइट है ना, हमें रेडियस भी नहीं पता, तो इसकी हेल्प से हम लोग रेडियस निकालेंगे इस इंफॉर्मेशन से। तो वॉल्यूम उसने दी हुई है 1232, और वॉल्यूम किसके बराबर होती है 1/3 πr² के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1232 × 3 इज इक्वल टू पाई, पाई कितना हो जाएगा भाई 22/7 इंटू, है ना, या इसे ऐसे ही रहने दो πr²। और एच, एच कितना है 24, ये कितना आ गया 3 8 × 24, और ये आ गया कितना 154। अब ध्यान रखना जब भी सर्कल का एरिया, ये सर्कल का एरिया ही है, जब भी πr² की वैल्यू 154 होती है तो रेडियस क्या होता है 7 होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये याद रखना होता है। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे अब, इसका रेडियाई क्या आ जाएगा, डायरेक्टली हमने अब लिख दिया 7। तो अगर रेडियस 7 आ गया तो उससे हम लोग स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें स्लैंट हाइट की भी ज़रूरत है। तो रेडियस आपका आ गया 7, हाइट आपको दे रखी है 24, स्लैंट हाइट आपकी कितनी हो जाएगी 25। ट्रिपलेट होता है ना 7 24 25 का, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये कैसे सॉल्व करोगे 22/7 है ना, इंटू 7 इंटू 25l+r, ये कितना हो गया 32 इंटू 22, तो ये कितना आ जाएगा 604, 6 7 8 9 10, तो ये कितना आ जाएगा 704। मेरा आंसर क्या आ जाएगा 704। अब देखिए इस सवाल में वो बोल रहा है अगर a+1/a 12 है तो a² + 1/a² क्या होगा। तो सिंपली क्या होता है a² + 1/a² क्या होता है, इसका होल स्क्वायर है ना -2, 142, 142, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद रखना ही होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे वो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 47। तो वैसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, ये होगा 5 × 9। ठीक है, अब डिविजिबल बाय 47 बोल रहा है वो, 47 से इसको डिवाइड करके देख लो, तो 2 टाइम्स कितना जाएगा 94, यहाँ क्या बचेगा 59, 1 टाइम क्या जाएगा 47 है ना। अब यहाँ क्या बचेगा 129, ये तो बचेगा 129। अच्छा अब 129 अभी कितने टाइम्स जाएगा, अगेन 2 टाइम्स, तो 94 हो जाएगा। ये कितना आया 359 बचा। 235 नहीं, 5 टाइम्स नहीं जा रहा, 7 7 7 28, 7 टाइम्स कितना चला जाएगा 329 है ना। तो यहाँ कितना रिमाइंडर बचा 30। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 30 कम कर दूँ तो वो नंबर क्या होगा 47 से पूरा डिविजिबल होगा, तो कम कर दो, तो 99969, ये मेरा आंसर हो जाए। ठीक।
अब देखिए इस सवाल में बोल रहा है कि दो सर्कल जिनके रेडियाई 18 और 12 सेंटीमीटर हैं वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताओ। देखो दो रेडियाई जो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होती है उसकी लेंथ, अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो उनकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो आती है 2 अंडर रूट कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये फॉर्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। तो अब इसमें हम हमारा एक आर क्या दे रखा है, 2 अंडर रूट 18 इंटू 12। अब ये निकाल लो। कैसे निकालोगे, 2 अंडर रूट 9 टू ज़ा 18 एंड 6 टू ज़ा 12, ठीक है। तो 2 ले लो बाहर, तो 2 टू ज़ा 4, और ये कितना हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 12 रूट 6 है ना, 12 रूट 6, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किरण ने जो है लेंट करे 4,000 रुपये दो लोगों को, और कह रहा है पार्ट ऑफ इट जो है वो 8% पर एनम पे और रिमेनिंग 10% पर एनम पे, और सिंपल इंटरेस्ट उसको मिला इतने रुपए, तो 10% पर कितना करा। तो इंटरेस्ट अगर 352 था, ठीक है, तो 4,000 पे अब ये कितना परसेंट हो गया वो देखना है ना। तो देख लो, अब ये आ जाएगा यहाँ पे, डेसिमल आ जाएगा, 4 8 ज़ा 32, 8.8% एवरेज इंटरेस्ट हो गया। तो ये 8.8 एवरेज बैठा, तो इसको हम बीच में लिखेंगे। एक पार्ट उसने करा था 8% पे, एक पार्ट उसने लैंड किया था 10% पे, तो इसमें हमने एलिगेशन लगा रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका रेशो कितना आ गया, 3:2, है ना, 3:2 आ गया। तो 10% पे कितना लैंड करा, तो अगर 5 की वैल्यू जो है वो 4,000 के बराबर है, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1,600 के बराबर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1,600। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब चैनल परीक्षा आईक्यू, ताकि और भी अपडेट्स, जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको अपडेट मिलती रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड सर्कल, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, नॉट ओनली ऑफ एसएससी बट ऑफ रेलवेज, एनवीएस, बैंकिंग, क्योंकि आने वाले टाइम में इनसे रिलेटेड वीडियोस भी इस पर अपलोड होंगी, और कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें और चैनल को अपना सपोर्ट देते रहें। धन्यवाद।